इंटरफेरेंस करने की कोशिश की सूबे के मसाइल में। हालांकि मर्जर के बाद ये टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हक है कि वो जो भी लेजिस्लेशन हो वो अपने मर्ज साइड के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए करें। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अगर आपको इल्म में होगा कि 2020 का एक्ट हमारा मौजूद है सूबे में, वो ऑलरेडी इन प्लेस है, उसमें हम और भी मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह, क्या ज़रूरत पेश आई कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर सूबे के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और जिस तरह सुहेल साहब ने बताया कि इससे बेशतर भी इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री से एक स्टीयरिंग कमेटी नोटिफाई की थी जो कि AIP एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जिसमें 3% जो 10 साल का वादा किया गया था, जो भी विफाक नहीं दे रहे हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम करेंगे। हालांकि ये टोटली सूबे का हक है कि वो जिस तरह चाहे, वहाँ पे इलेक्टेड रेप्स ऑलरेडी मौजूद हैं मर्ज साइड के, कि वो आइडेंटिफाई करेंगे इन स्कीम्स को। दूसरी सबसे अहम बात कि एक तरफ तो ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने मर्जर किया था, दूसरी तरफ यही PMLN और इनकी PDM की सारी जमातें जो हैं वो जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिंस फरवरी 2024, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो इंटरफेरेंस करें और दूसरी तरफ वो हमारे फाइनेंशियल जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो पूरे नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो AIP में फंड उन्होंने रोका हुआ है 16 जुलाई से, दूसरी तरफ PSDP का जितना शेयर बनता है। तीसरी बात देखें, 3% जो वादा किया गया था मर्जर में, जो सरताज अजीज की कमीशन थी उसमें, वो 3% 2018 में 100 अरब बनता था। ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से वो 223 अरब एक साल का बनता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अब तक इन सारों पैसों में जो 1000 अरब से ज्यादा बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 132 अरब अब तक आ चुके हैं 2018 से। दूसरी तरफ NFC का जो बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। NFC शेयर हमारा पुराने सूबे का जो शेयर है वो 14.62 है, 14.62, और मर्जर के बाद वो शेयर हमारा बनता है 19.62, यानी 4.84 जो है वो एडिशनल हमारा शेयर बनता है। आपके इंफॉर्मेशन में लाना चाहूँगा कि सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 और 25 के हिसाब से 4.84% जो हमारा एडिशनल शेयर बनता है मर्जर के बाद, वो बनता है 360 अरब से ज्यादा एक साल का, जो कि हमें नहीं दे रहे हैं वफाकी हुकूमत। तो ये सारे मामलात हैं, एक तरफ वो हमें अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे, दूसरी तरफ वो सूबे के मामलात में बेजा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कभी वो टैक्स लगा रहे हैं हमारे पाटा और फाटा के लोगों के ऊपर, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल। आपको पता है कि खान साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन और अमान आ चुका था, लोग मुतमईन थे, ना कोई दहशतगर्दी थी, ना ड्रोन हमले थे। अब अचानक जो है जो ही PDM हुकूमत आ जाती है, फिर फाटा में जो है, फाटा के जितना भी बेल्ट है उसमें बाढ़ लगाने के बावजूद, जिसके ऊपर अरबों रुपए लग चुके हैं, फिर दोबारा इंसर्जेंसी जो है वो सर उठा लेती है, फिर धमाके भी शुरू हो जाते हैं, लोगों से रैंसम भी शुरू हो जाता है। और कल मेरे शहर के कोहाट के 3 FC के मुलाजमीन के सर कटे हुए जो है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये हालात है, और दूसरी तरफ आप उन लोगों के साथ उनका ड्यू शेयर नहीं देकर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।